Hello students, मैं नितिका from IT क्लास 6 चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। बहुत सिंपल सा है ना, एग्जांपल देना है आपको। लैंड में कौन सा है? बस, ट्रक, ट्रेन, स्कूटर एक्सेट्रा, जो भी आपको लगता है वो आप दे सकते हो। वाटर, शिप, बोट, याचट, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू राइट, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। एयर में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये आप बचपन से कर रहे हो तो इससे कोई हार्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। और 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5000। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। स्विंग मतलब झूला। झूले में अगर बच्चा झूल रहा है तो कौन से डायरेक्शन में होता है? एक ये डायरेक्शन में होता है और एक ये आता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, जिसे हम बोलेंगे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मतलब एक बार आता है फिर रुकता है, फिर आता है फिर रुकता है, आता जाता है ना, ऐसे पीरियोडिक वाइज होता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन का नीडल जो होता है वो कैसा होता है? स्विंग मशीन कैसी होती है? ऐसी होती है ना, वो चलती है ऐसे 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 करती है, चलती है ना, तो वो क्या होता है? पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऐसे नहीं है चलता, मतलब हो सकता है बराबर चल रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल। बाइसाइकिल का व्हील कैसा होता है? ऐसा होता है ना, और वो कैसे मूव करता है? गोल गोल घूमता है, गोल 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 गोल, है ना, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक। वाई कैन ए पेस और फुटस्टेप नॉट बी यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? क्योंकि जो पेस होता है ना, जैसे आपका हैंड है, यहाँ पर ये हैंड बना दिया मैंने, ठीक है, ये आपका हैंड है, छोटा सा हैंड है, तो यहाँ का ये जो थंब है और जो लिटिल फिंगर है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम पेस बोलेंगे। और फुट स्टेप वो होता है जो आपके पैरों से, ये जो पैरों का जो स्टेप होता है ना, ये वाला, ठीक है, उसे हम फुट स्टेप बोलेंगे। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या है? पेस और फुट स्टेप जो है वो सबके एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज ए पेस और अ फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, यानी इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आपने रखना है। 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, यानी वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ठीक। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी वो मिलीमीटर से बड़ा हो गया। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी वो मीटर से बड़ा हो गया। तो आप इसी को अकॉर्डिंग लिखना है आपने। कैसे लिखोगे? 1 मिलीमीटर इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इज लेस देन 1 मीटर और लेस देन है 1 किलोमीटर से। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आई होप आपको क्लियर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, यानी एक हाइट जो है पर्सन का 1.65 मीटर है। अब इसे एक्सप्रेस करो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, कन्वर्शन करना है बस। तो पहले क्या लिखोगे? 1.65 हाइट का, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बस इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी वैल्यू होगी आपको उसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 के बराबर है। अगर 1 मीटर 100 के बराबर है तो 10 मीटर कितना होगा? 10 इंटू 100 हो गया। उसी तरह 1.65 है ना, तो 1.65 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर में। अब दूसरा क्या है? एक तो आपको किस में फाइंड आउट करना है? सेंटीमीटर में, ठीक। दूसरा किस में है? मिलीमीटर में। अब चाहो तो मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 1.65 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1650 मिल गया आपको। तो ये क्या है? 1650 मिलीमीटर। ठीक, यूनिट आपने लिखना है, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन राधा होम एंड हर स्कूल इज 3250, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3250। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है तो डिवीजन में जाएगा। अब क्या है? 3250 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो डेसिमल क्या लगेंगे? 2 नंबर से पहले जो 1 है ना, उसी जगह डेसिमल, तो 3.25 आ गया। समझ आया ये आपको? 3250 है। अब यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर में 1000 है, ठीक। कितने जीरो हैं टोटल? 30। ये एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया।
अब आपके पास क्या रह गया, यानी खत्म इन द सेंस कि ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, आपका आ गया 325 अपॉन 100। ठीक है, 3250 को काट दिया और हमारे पास क्या मिला 325 अपॉन 100। अब ये क्या है, इस नंबर के नीचे 0 आ गया, इस नंबर के नीचे 0 आ गया, तो 1 जो है उसकी जगह पर क्या लिखना है आपने, डेसिमल लिखना है, तो 3.25 हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ निटिंग नीडल। ये निटिंग नीडल है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है निटिंग नीडल, ये नीडल है। जब ये मेजर करा था, किसे, स्केल से मेजर करा था, ठीक, तो 1 एंड इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ से शुरू करा था 3 सेंटीमीटर, यानी इस जगह से इसने मेजरमेंट करना शुरू करा, और जब मेजरमेंट किया ना तो यहाँ पर मिला अदर एंड जो है वो 33.1 सेंटीमीटर। मेरे पास यहाँ पर जो स्केल है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं क्या करती हूँ, मान लेते हैं ये 13 सेंटीमीटर मार्क करते हैं, तो कितना सेंटीमीटर टोटल होता, 13 में से 3 को माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है ना 10, यानी उसका जो लेंथ है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 3 है। अगर हम 0 से लेते तो हमारा कहाँ पर आता है, ये 10 पे आता। जो स्केल आप करते हो ना, तो स्केल अगर आपका जो थोड़ा सा भी आप चेंज करते हो तो उतना ही आपको आगे लेना पड़ेगा टोटल। ठीक है, अगर और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्लियर हो गया आपको, ये हुआ ना डिस्टेंस, यानी जो भी दिया होगा उसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पर एंड जो है वो कितना है, 33, यहाँ पर जो है वो है 33.1, और यहाँ पर स्टार्टिंग कितना है 3। अगर ये 4 होता तो आप 4 से माइनस करते 30, और अगर 5 होता तो 5 से माइनस करते। क्लियर हो गया, यहाँ पर कैसे आया 33.1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 30.1 सेंटीमीटर। अब आया है राइट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसाइकिल, यानी बाइसाइकिल का मोशन और सीलिंग फैन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर क्या है, आपको साइकिल दिखाई दे रहा है और ये सीलिंग फैन है, ठीक। अब दोनों में क्या है, इस साइकिल के जो है ना रोटेशन या मूवमेंट जो है उसके बारे में बताना है, उनके सिमिलैरिटीज बताने हैं और डिसिमिलैरिटी, ठीक। तो आपने क्या करना है, ऐसे कॉलम बना लो, एक जगह बाइसाइकिल लिख दो और एक जगह सीलिंग फैन लिख दो, ठीक। इनकी सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करनी है ना, तो आपने यहाँ साइड में सिमिलैरिटीज लिख दो, ठीक है। सिमिलैरिटीज में क्या है, दे मूव ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस, ये इसकी सिमिलैरिटी है। अब कौन कौन कहाँ कहाँ है, देखो व्हील ऑफ अ साइकिल का, इसका जो व्हील है ना यहाँ का, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो व्हील ऑफ अ साइकिल जो है वो उसका दोनों का सेम है। यहाँ पर भी क्या है, इस पर एक फिक्स पॉइंट है, विंग्स जो है उसके साथ वो है फिक्स है, तो ये चीज आप लिख दोगे, व्हील ऑफ अ साइकिल एंड विंग्स ऑफ अ फैन। अब मोशन क्या है, साइकिल जो है वो क्या चलती है, सीधी चली जाती है ना, साइकिल चलाते हो तो सीधे जाते हो, लेकिन जो पंखा है वो क्या करता है, गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है, ऐसे 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 घूमता रहता है ना, एक ही जगह पर है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन। एक रेक्टिलिनियर मोशन हो गया और एक सर्कुलर मोशन, जो सीधा जाता है उसे रेक्टिलिनियर, और जो घूमता रहता है वो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। Why should you not like to use a measuring tape made of elastic material like rubber to measure distance? ठीक है, what would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? अब ऐसा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब आप मेजरिंग टेप को, मतलब आप मेजरिंग टेप जो होती है वो इलास्टिक मटेरियल का क्यों नहीं यूज करते, यानी रबड़ का क्यों नहीं यूज करते, इसलिए नहीं यूज करते। अब मैंने उससे ज्यादा खींचा, यानी मेरा जो फोर्स अप्लाई हुआ वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और मैं डिस्टेंस जो मेजर करा मैंने मान लो 10 सेंटीमीटर मेजर कर लिया स्ट्रेच करके। वहीं पर आपने अगर फोर्स लगाया और आपका फोर्स कम लगा और आपने उसी डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर वो करा, तो हम दोनों का जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो अलग अलग हुआ, यानी वेरी कर रहा है, किसी का ज्यादा है तो किसी का कम है। तो एन इलास्टिक टेप गिव इनकरेक्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, क्योंकि आपको 10 मिला था और आपको 6 मिला था, तो इनकरेक्ट लेंथ हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि हम इसे यूज क्यों नहीं करते, द लेंथ ऑफ इलास्टिक टेप वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द फोर्स बाय विच इट इज स्ट्रेच, यानी कि लेंथ जो है वो क्या करती है, वेरी कर रही है, अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि अगर जितना फोर्स मैंने लगाया, हो सकता है आपने उतना फोर्स नहीं लगाया है, तो इस वजह से भी वो लेंथ हमें इक्वल नहीं मिलता। मेजरमेंट वुड वेरी बिटवीन 2 और 3 रीडिंग इवन व्हेन मेजर्ड बाय द सेम पर्सन। अगर मान लो मैंने अभी फोर्स लगाया और मैंने रीडिंग ली 10 सेंटीमीटर, थोड़ी देर बाद मैं फिर से फोर्स लगाती हूँ, हो सकता है मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया, मैंने 11 सेंटीमीटर रीड कर लिया, हो सकता है मैंने कम फोर्स लगाया 9 सेंटीमीटर। तो एक ही पर्सन अगर बार बार उसे मेजरमेंट देता है तो वो हमेशा अलग अलग देता है, तो इलास्टिक टेप से आपको कभी भी एक्यूरेसी नहीं मिलती।
मेजरमेंट वुड ऑल्सो वेरी इफ डिफरेंट पर्सन मेजर द सेम डिस्टेंस। और यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग पर्सन भी अगर मेजर करते हैं सेम डिस्टेंस को तब भी वो रीडिंग अलग देता है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो होता है जो आता है जाता है ना, ऐसा वाला जो मोशन होता है उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो कौन सा हो गया, स्विंग हो गया, ठीक है, मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम नहीं होता डिंग डिंग डिंग, किसी को बोलते हैं ना कि आपको वो करते हिप्नोटाइज करते तो क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं ना, तो वो एग्जाम्पल है आपका पीरियोडिक मोशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।